रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आप लोगों की भरपूर फरमाइश हमें बहुत ज़्यादा हमारे फेसबुक पे, हमारे टिकटॉक के पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे एक सवाल जो मुझे बहुत दफ़ा रिसीव हो रहा है वो ये है कि मैडम भुट्टे के बारे में कुछ बता दें, क्योंकि आजकल जो है वो भुट्टा बहुत रेडीली अवेलेबल है मार्केट में, खास तौर पे पाकिस्तान में भुट्टा जो है वो अवेलेबल है। तो क्या शुगर के मरीज भुट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? मेरे वो तमाम सुनने वाले जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी जरूर कमेंट करें कि क्या आप लोग भी हम पाकिस्तानियों की तरह भुट्टे को एंजॉय करते हैं, किस तरीके से आप लोग खाते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भुट्टा, मकई बेसिकली किस तरीके से खाई जानी चाहिए शुगर के पेशेंट्स को। वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि भुट्टा जो है बेसिकली उसका ताल्लुक वेजिटेबल फैमिली से है। ये आप सब जानते हैं कि कॉर्न यानी कि भुट्टा जो है, जिसे आमतौर पे लोकल लैंग्वेज में छली भी कहा जाता है आप, और इसको हम मकई के तरीके से भी खाते हैं जो सिकी हुई बाजारों में मिल रही होती है। तो बेसिकली ये जो भुट्टा है वो एक तो ये कि वेजिटेबल है यानी कि सब्जी की फैमिली से ताल्लुक है। नंबर 2, आप सब लोग जो मुझे रेगुलरली सुनते हैं सबको पता है कि शुगर के पेशेंट्स को जो सब्जियां हम फ्री हैंड खिलाते हैं वो है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, यानी कि ऐसी सब्जियां जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का रेशो कम होता है। जैसे हम आलू को मना करते हैं क्योंकि वो स्टार्ची होती है। तो जो भुट्टा है वो बेसिकली स्टार्ची वेजिटेबल है कि भुट्टा जो है वो स्टार्ची वेजिटेबल में आ जाता है। तो उसमें जो है वो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट का जो रेशो है वो निस्बतन दूसरी सब्जियां जो कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो एक बात तो ये है कि भुट्टा के अंदर स्टार्ची कंटेंट ज्यादा है, इसलिए इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी तकरीबन मॉडरेट पे आता है। 50 to 56 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। कंक्लूजन क्या है कि भुट्टा बहुत ज्यादा फ्री हैंड नहीं खाया जा सकता। क्यों नहीं खाया जा सकता इसके पीछे वजह भी बता दी, लेकिन कितना खाया जा सकता है ये बात जाननी जरूरी है। एक बात तो हमने कर ली कि इसके स्टार्ची कंटेंट पे। दूसरी बात ये है कि भुट्टे के अपने भी बेतहाशा फायदे, क्योंकि डेफिनेटली एक नेचुरल वेजिटेबल है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इसके अंदर फाइबर भी मौजूद है। स्टार्च है लेकिन इसके साथ साथ फाइबर का कंटेंट भी मौजूद है। खाने से मजा भी आता है, एक बड़ा जबरदस्त स्नैक आपको मिल जाता है। इसके अलावा इस भुट्टे के अंदर आपको कोई खास वाइटामिन, मिनरल्स, इस तरह की चीजें नहीं मिल रही होती हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर शुगर अनकंट्रोल हुई है आप भुट्टा ना खाएं, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने शुगर के लेवल्स को वो बढ़ा सकता है। लेकिन अगर खाना है, शुगर थोड़ी सी कंट्रोल में है और अगर आप खाना चाहते हैं तो किस तरीके से? देखिए, भुट्टे पकाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप रोस्ट करके खाते हैं, आम जबान में मैं कहती हूँ आप चूल्हे पे सेक के खाते हैं, या जो बाजार से जो भट्टी में सिक रहे होते हैं, या तो आप वैसे भुट्टे लेके खाते हैं या फिर आप उबले हुए भुट्टे लेके खाते हैं। तो अगर तो आपने रोस्टेड भुट्टा लिया है तो उसका जो ग्लाइसेमिक, उसका जो शुगर बढ़ाने की जो सतह है वो उबले हुए के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। यानी कि अगर आप भुट्टा उबाल लेंगे, आपको पता है कॉर्न थोड़ा मीठा हो जाता है उबालने के बाद, वो शुगर बढ़ाएगा। दूसरी बात यह है कि आप एक मीडियम साइज का जो भुट्टा होता है उसका मैं वजन भी आपको बताऊं, तकरीबन 100 ग्राम भुट्टे के अंदर तकरीबन 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर का रेशो ज्यादा होता है, फाइबर बहुत कम होता है। तो अगर आपने खाना है भुट्टा तो आप आधा भुट्टा एक टाइम पे खाएंगे, एज अ स्नैक इस्तेमाल करेंगे। शाम की चाय में अगर आप बिस्किट्स अवॉइड कर दें, आधा भुट्टा खा लें, इट्स फाइन। पूरा भुट्टा लेके उसमें नमक मिर्च मसाले डाल के आप खा रहे हैं, खास तौर पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है। दूसरा वो लोग जो भुट्टा खाना चाह रहे हैं और वो लोग अपना लंच मिस कर देते हैं, स्किपिंग ऑफ द मील है, यानी कि दोपहर का खाना नहीं खा रहे और कह रहे हैं हम एक भुट्टा खा लें। यस, यू कैन डू इट, क्योंकि आप अपनी रोटी, राइस, जो भी आप दोपहर का खाना है वहां का कार्बोहाइड्रेट आप एडजस्ट कर रहे हैं इसमें। याद रखिए कि अगर आपने भुट्टा खाना है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का रेशो ज्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा नहीं हो कि आप खाना खा के बाहर निकले और आपने बाहर जाके भुट्टा खा लिया, तो फिर शुगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि एक टाइम पे आधा भुट्टा 50 ग्राम के वजन के हिसाब से आप खाएं। अगर आप मकई लेना चाहते हैं, 50 ग्राम मकई आप एक टाइम पे खा सकते हैं। उबले हुए कॉर्न्स, जो बॉइल्ड कॉर्न मिलते हैं, या स्वीट कॉर्न मार्केट में, शॉपिंग मॉल में, आपको सुपरमार्केट में अक्सर स्टॉल्स लगे होते हैं स्वीट कॉर्न के, उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इनसे आपकी जो शुगर है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो मकई का जो दाना है उसके अंदर शुगर ज्यादा है और वो आपकी शुगर को स्पाइक कर सकती है।
आधा भुट्टा 50 ग्राम आप एक टाइम पे खा सकते हैं। कोशिश करें इसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन या गुड फैट ऐड कर दें। थोड़ा सा 2-4 बादाम लेके खा लें या एक पिस्ता इसके साथ खा लें या 2 अखरोट लेके खा लें। उससे आपकी शुगर जो है वो थोड़ी सी बैलेंस में रहती है। अगर आपने इतने अरसे से नहीं खाया है और आप खा रहे हैं, ज़रूर अपनी शुगर चेक कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान वेरी करता है। हो सकता है आप दिन में बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हो, आपको एक भुट्टा खाने से भी आपकी शुगर पे इफेक्ट ना होता हो। तो ये एक जनरल गाइडेंस हम दे रहे हैं। आपके साथ क्या होता है ये हम आपकी हिस्ट्री लेके बता सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी शुगर के हिसाब से आपका डाइट प्लान बनाया जाए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें या हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।